अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारे लेक्चर नंबर 2 का पार्ट बी है। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 2 में पार्ट ए में बातें की थी, वो लेक्चर जो हमारा डायरेक्टली ख़त्म हो गया था ड्यू टू सम रीजंस। तो आज उस लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने वो लेक्चर छोड़ा हुआ है। उस लेक्चर में लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है। उस कंटेनर में मेरे पास क्या है, मैंने उसमें लिया हुआ है H2O। उसमें मैंने डाल लिया सैंड। यानी हम बात कर रहे थे इम्प्योर सब्सटेंस की, कि इम्प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो कंपोजिशन होता है, वो डिफरेंट होता है। यानी मिक्सचर जो होता है ये मुख्तलिफ फेजेस में होता है। सही है। तो यहां पर देखें, मैंने इस कंटेनर में यानी वाटर में डाल लिया सैंड को। अब यहां पर आ जाता है सैंड। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखें, यहां पर सैंड के पार्टिकल्स अलग होते हैं, साथ में H2O अलग होती है। यहां पर देखें तो अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो सैंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा H2O से, क्योंकि दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं एक दोनों से। तो देखें, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास इम्प्योर सब्सटेंस होता है, चाहे वो जो भी हो, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी वो फिक्स नहीं होगा। तो लास्ट लेक्चर हमारा यहां पर खत्म हो गया था। अब आगे देखें, अभी हम स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस की पहली किस्म से, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट। व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट? सही है, आज हम सीखेंगे एलिमेंट के बारे में। तो देखें, एलिमेंट जो है ये बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो पहला पहला पॉइंट ये है कि जो एलिमेंट है वो बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस है। कौन सा प्योर सब्सटेंस? एलिमेंट जो है हमारे पास वो वाला प्योर सब्सटेंस है जो सबसे सिंपलेस्ट हो। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी प्योर सब्सटेंस के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं एलिमेंट। अब देखें, जो चीज पहले से सिंपल फॉर्म में हो, क्या हम मजीद उसको सिंपल कर सकते हैं? नहीं। जब एक चीज पहले से ही सिंपल है तो हम तो उसको मजीद सिंपल नहीं कर सकते। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि एलिमेंट जो है ये बेसिकली प्योर सब्सटेंस की वो टाइप है जिसको आप मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी आप सिंपलर फॉर्म में उसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। चाहे वो तरीका केमिकल का हो, चाहे वो तरीका फिजिकल का हो। यानी यू कैन नॉट डिवाइड द एलिमेंट इनटू मोर सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल और फिजिकल मीन। देखें, एलिमेंट यहां पर कैसे लिखा हुआ है कि एलिमेंट इज बेसिकली अ प्योर सब्सटेंस। देखिए, यहां पर मैं हर चीज, हर पॉइंट्स की मदद से लिखता हूं। मतलब लंबे लंबे डिफिनीशन पॉइंट्स में मैं नहीं लिखता, इसलिए ताकि पॉइंट्स में आप सीखें। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न होता है वहां पर ज्यादा मार्क्स उस स्टूडेंट के आते हैं जिसने हर एक टॉपिक को ऐसे खूबसूरत पॉइंट्स की सूरत में लिखा हुआ होता है। सही है। तो कोशिश करें पेपर भी जब आप सॉल्व करें तो पॉइंट्स की सूरत में अपने जवाब को कन्वे किया करें। सही है। मेन पॉइंट्स देखें, एलिमेंट जो है ये एक है प्योर सब्सटेंस। दूसरी बात, एलिमेंट जो है ये बेसिकली एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ एलिमेंट। लेकिन विच टाइप ऑफ एलिमेंट? दुनिया में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एटम से ही मिलकर बने हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट में सारे एटम जो होते हैं, यानी उन एटम से जो ये एलिमेंट मिलकर बनता है, वो सारे एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि all the atoms in the element have same atomic number. What does it mean? देखें, एटम का एटॉमिक नंबर किस हालत में सेम हो सकता है? एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट में जो एटम्स हैं उसका एटॉमिक नंबर एक दूसरे के साथ सेम उस वक्त हो सकता है जब वो सारे एटम्स सिमिलर हो, सेम हो। तो इस पॉइंट का ये मतलब है, मैं जनरली बात कर सकता हूं, यानी मैं इस बात से एक दूसरा रिजल्ट डिड्यूस कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि अगर एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उन सारों के एटॉमिक नंबर सेम हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि वो सारे एटम्स जो हैं वो क्या है? वो सिमिलर होंगे, तभी तो उनका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखें, द प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस, ये हो गया इसकी डिफिनीशन जो हमने पहले एक्सप्लेन करा दी। अब आगे देखें,
All the atoms in the element have same chemical properties due to same atomic number but different from each other. देखें इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पॉइंट का सिंपल ही बहुत ज्यादा मतलब है। ये बोल रहा है कि एलिमेंट जिन एटम से मिलकर बनता है वो सारे एटम्स एक दूसरे के साथ सेम होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट के एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम एक दूसरे के साथ सेम नहीं होते, क्योंकि जब एलिमेंट मुख्तलिफ होगा तो उसके साथ एटम्स भी मुख्तलिफ होंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इस तरह मैं मिसाल ले सकता हूं कि मेरे पास दो एटम्स है, एक है मेरे पास दो एलिमेंट्स है, एक है मेरे पास गोल्ड और दूसरा है मेरे पास कॉपर। गोल्ड भी एक एलिमेंट है, कॉपर भी एक एलिमेंट है। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर इन दोनों में एटम्स क्या होंगे? हाँ, गोल्ड का जो एलिमेंट बना होगा वो बना होगा गोल्ड के एटम से, यानी गोल्ड एलिमेंट में सारे एटम सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के होंगे, और कॉपर के एलिमेंट में सारे एटम्स किसके होंगे? कॉपर के होंगे। लेकिन ये कॉपर वाले एटम्स गोल्ड के एलिमेंट वाले एटम से कंप्लीटली मुख्तलिफ होंगे, इसका ये मतलब है। इसीलिए तो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? आगे देखें। अब हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो है हमारे पास 118, सही है, 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, यानी उनको हम नेचुरल वे से हासिल करते हैं अर्थ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सही है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो एलिमेंट्स जो हम नेचुरल तरीके से यानी नेचुरली हासिल करते हैं, नेचुरली उसको जमीन से हासिल करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कौन से एलिमेंट्स? नेचुरली आकरिंग एलिमेंट्स, जो के हैं 92। तो अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज आए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरली आकरिंग एलिमेंट्स, तो आपने बोलना है कि 92। और अगर वो आपसे पूछे कि ये जो बाकी रह गए, सही है, 26, ये जो बाकी रह गए वो एलिमेंट्स कौन से होंगे? तो वो एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरी बाय डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सही है। उन एलिमेंट्स को आप आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, उन एलिमेंट्स को आप मैन मेड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और उन एलिमेंट्स को आप ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब अगर बात आ जाए कि हाउ वी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, सही है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि हम एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखें, पीरियोडिक टेबल में आप देख लें, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक शॉर्ट वे से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी पूरा नाम किसी भी एलिमेंट का नहीं लिखा गया, हर एक एलिमेंट को एक यूनिक शॉर्ट नेम से रिप्रेजेंट किया है, शॉर्ट वे से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो तरीका जिससे हम एक एलिमेंट को शॉर्टेस्ट वे से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंबलाइजेशन, और एलिमेंट के उस शॉर्टकट नेम को हम बोलते हैं सिंबल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ वी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, तो आपने जवाब देना है कि एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। अभी सवाल यहां पर यह क्रिएट हो जाता है कि जरा कोई मिसाल तो सर जी हमें दे दें। फॉर एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल में आपने हाइड्रोजन को देखा है, हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। उसके बाद आपने नाइट्रोजन को देखा है, नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। अब ये H, ये N, ये H और N जो है, ये H और N को हम बोलते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, सही है। पीरियोडिक टेबल में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स भी है, एक्सेप्शन तो हर जगह पर होती है, पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स में है जिसके जो सिंबल हैं वो एलिमेंट के जो नेम्स हैं उससे डिराइव नहीं हुआ है, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में उनके नेम्स हैं उससे डिराइव नहीं हुआ है। तो बंदा हैरान हो जाता है कि ये जो सिंबल डिराइव हुआ है ये तो उसके नेम से डिराइव नहीं हुआ। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल एक मिसाल आपको दे दूं, आपने सोडियम का नाम तो सुना होगा, सोडियम का जो सिंबल है वो है बेसिकली Na। अब ये Na सोडियम के पूरे नाम में नहीं है, तो बंदा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं, होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हमने हाइड्रोजन का H लिया हुआ है, जिस तरह हमने नाइट्रोजन का N लिया हुआ है, होना तो ये चाहिए था कि हम सोडियम का S लेते, लेकिन यहाँ पर तो Na है। तो ये बात हमेशा याद रखें, पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके सिंबल हमने डिराइव किए हैं उन एलिमेंट्स के लैटिन और
ग्रीक नेम्स है, यानी उन एलिमेंट्स के लैटिन और ग्रीक जो नेम्स हैं उनसे हमने इन एलिमेंट्स के सिंबल को डिराइव किया गया है। जिस तरह हम बोलते हैं कि गोल्ड का जो सिंबल है वो है AU। अब सवाल ये पैदा होता है कि नहीं, ये AU कहां से आया? तो गोल्ड को बोला जाता है आरम। जिस तरह हम सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को बोला जाता है नेट्रियम। तो इस बात में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद न्यू टॉपिक कंपाउंड एंड मिक्सचर। इंशाल्लाह हम उसमें कवर करेंगे कंपाउंड को भी, मिक्सचर को भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो थैंक यू वेरी मच।